बोलो मधु गंगेश्वर महादेव की जय। मैं हूं मनीष ध्यानी और आप सभी का ब्लिसफुल एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। आज मैं जा रहा हूं खुर्जा, एक छोटा सा शहर लेकिन अपनी मिट्टी और कला के लिए पूरे देश में मशहूर है। तो दोस्तों, आज का वीडियो है खुर्जा के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। खुर्जा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में बसा एक छोटा सा शहर। आनंद विहार से करीब 98 किलोमीटर दूर यह शहर अपनी पहचान खुद बनाता है। आज हम जानेंगे खुर्जा की उन 3 अनोखी पहचान के बारे में जो पूरे भारत में मशहूर है। सबसे पहले और सबसे खास, यहाँ की सिरेमिक पॉटरी। खुर्जा को सिरेमिक सिटी यूं ही नहीं कहा जाता। यह नाम इसकी मेहनत, हुनर और सालों पुरानी परंपरा की पहचान है। यहाँ की मिट्टी से बने बर्तन सिर्फ बर्तन नहीं होते, बल्कि हर एक में कारीगरों की मेहनत और उनकी कहानी छुपी होती है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों तक खुर्जा की कला अपनी चमक बिखेर चुकी है। यहाँ 350 से भी ज्यादा सिरेमिक यूनिट्स हैं और हर यूनिट के पीछे किसी का सपना, किसी की मेहनत छुपी होती है। लगभग 25,000 लोग हर दिन इस मिट्टी को आकार देते हैं ताकि उनके घरों में चूल्हा जलता रहे। दोस्तों, खुर्जा की असली पहचान है यहाँ की मिट्टी। यहाँ के बर्तन सिर्फ इस्तेमाल की चीजों नहीं है, बल्कि एक कला है, एक एहसास है। जरा देखिए इन रंग बिरंगे डिजाइनों को। हर एक पीस के पीछे किसी न किसी की मेहनत और हुनर छुपा होता है, और शायद इसी वजह से खुर्जा की मिट्टी दिलों को छू जाती है। सर, ये सारे के सारे जो है किचनवेयर का आइटम है, सब सेरेमिक का है। जो भी है ये जाता जो है इसका यहाँ से बेंगलोर भी जाता है, हैदराबाद भी जाता है और कोलकाता भी जाता है, मुंबई भी जाता है, मगर सभी अदरवाइज कंट्रियों में सब में जाता है। और ये जो है ओवन में भी चलता है, समझ। और इसकी जो है अच्छी क्वालिटी यह है कि इसमें खाने में सबसे ज़्यादा अच्छा स्वादिष्ट खाना जो लगता है वो इसी के अंदर लगता है। खुर्जा की एक और खास पहचान है नवदुर्गा शक्ति मंदिर। यह मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि अपनी भव्यता और अनोखी मान्यताओं के लिए भी दूर दूर तक प्रसिद्ध है। आइए पुजारी जी से सुनते हैं इस मंदिर की कुछ खास बातें। नवदुर्गा शक्ति मंदिर का स्थापना 1995 13 फरवरी को हुआ। माता रानी का दिव्य और भव्य प्रतिमा लगभग 100 मन अष्टधातु में निर्मित है। माता रानी के बाएं साइड पे भैरव जी और सीधे हाथ की तरफ लांगुर जी विराजमान है। माता रानी रथ में विराजमान है। माता रानी के सामने 8 वाहन जुते हुए हैं और कमल के आसन पर मैया विराजमान है। और इस रथ का सारथी भगवान गणेश जी हैं और माता रानी के सीधे ऊपर भगवान शंकर जी विराजमान हैं। माता रानी से कोई भी भक्त अपने दिल से, अंतर मन से, शुद्ध आत्मा से कोई भी चीज़ प्रार्थना करता है, मांगता है, तो माता रानी उसकी मनोकामना को पूर्ण करती है। पुजारी जी से सुनी बातों के बाद इस मंदिर की महिमा और भी खास लगने लगती है।
मंदिर में स्थापित देवी भगवती की प्रतिमा अपने आप में अद्भुत है। इस विशाल मूर्ति में मां के 9 रूप एक साथ दिखाई देते हैं। यह प्रतिमा लगभग 4 टन अष्ट धातु से बनी है और इसके 27 खंड है। कहा जाता है कि इतनी भव्य और अनोखी मूर्ति पूरे भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलती। करीब 2000 वर्ग फीट क्षेत्र में बने इस मंदिर में मां की प्रतिमा 18 भुजाओं वाली है, जिसकी ऊंचाई लगभग 14 फीट और चौड़ाई 11 फीट है। इस दिव्य मूर्ति को बनाने में 100 से अधिक मूर्तिकारों ने मिलकर काम किया था, जो इसे कला और श्रद्धा का अद्वितीय संगम बनाता है। हमारे देश में कई मंदिर ऐसे हैं जहां चुनरी बांधने, नारियल चढ़ाने या विशेष भोग अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन इस मंदिर की खास बात कुछ अलग है। यहाँ केवल परिक्रमा करने से ही मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। हालांकि यह परिक्रमा साधारण नहीं होती। भक्तों को 7, 11 या 21 नहीं, बल्कि पूरे 108 बार परिक्रमा करनी होती है। हनुमान जी की यह प्रतिमा 16 फीट ऊंची है। मूर्ति के अंदर और बाहर 2 करोड़ से अधिक बार राम राम लिखा गया है, जिससे यह राम राम ऊर्जा से परिपूर्ण मानी जाती है। मूर्ति स्थापना के समय 1995 से 1997 तक 2 साल तक मंदिर में 24 घंटे हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया गया था। चौसठ योगिनियां हिंदू परंपरा में देवी शक्ति के 64 दिव्य और शक्तिशाली रूप मानी जाती हैं। इन्हें काली या दुर्गा के विभिन्न स्वरूप माना जाता है, जो ज्ञान, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। 24 योग माया भगवान विष्णु की वह दिव्य शक्ति है, जिसके माध्यम से सृष्टि की रचना, पालन और संचालन होता है। पचास क्षेत्रपाल भैरव और भगवान शिव के उग्र एवं रक्षक स्वरूप माने जाते हैं। एकादश रुद्र भगवान शिव के 11 दिव्य स्वरूप माने जाते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। हमारा पुराण सनातन धर्म के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं, जिन्हें महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित माना जाता है। षोडश मातृका का अर्थ है 16 माताएं। सनातन धर्म में ये आदि शक्ति के 16 दिव्य रूपों का समूह मानी जाती है, जो समृद्धि, ज्ञान, शक्ति, सुरक्षा और सौभाग्य प्रदान करती है। हनुमान चालीसा की पंक्ति अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवरदीन जानकी माता के अनुसार हनुमान जी को माता सीता के वरदान से 8 अलौकिक सिद्धियां और 9 प्रकार के दिव्य निधियां प्राप्त हैं। 10 महाविद्याएं शाक्त परंपरा में देवी दुर्गा के 10 परम दिव्य रूप मानी जाती हैं, जो ज्ञान, शक्ति और आत्मिक उत्थान की अधिष्ठात्री है। ये रूप जीवन में जागरूकता, शक्ति और आध्यात्मिक विकास का मार्ग दिखाते हैं। 9 ग्रह हिंदू ज्योतिष और पुराणों में मानव जीवन को प्रभावित करने वाले 9 प्रमुख खगोलीय पिंडों का समूह माने जाते हैं। ये ग्रह जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डालते हैं और संतुलन व दिशा का संकेत देते हैं। ऊर्जा की तीसरी पहचान में से एक है यहाँ की मशहूर मिठाई खुरचक,
जो अपने अनोखे स्वाद और देसी मिठास के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, यह था खुर्जा, एक छोटा सा शहर, लेकिन अपनी कला, आस्था और स्वाद के लिए दिलों में बसे जाने वाला। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के मंदिर और यहाँ की खुर्चन, हर चीज में एक अलग ही अपनापन है। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ब्लिसफुल एंटरटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सफर में एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।